अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नून साकिन और नून तनवीन के कायदे। नून साकिन या तनवीन के कवायद में हमने सबसे पहला कायदा पढ़ा है इज़हार का। इज़हार नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हलक़ी में से कोई एक हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इज़हार किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे इदगाम का कायदा जो कि नंबर 2 पर है। और इदगाम कहते हैं एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ने को इदगाम कहते हैं। कायदा हमारे पास ये होगा कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए, ये देखिए ये यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो हम वहाँ पर इदगाम करेंगे। इदगाम को हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं ताकि और आसानी से याद हो। पहला हिस्सा वो होगा जिसमें हम गुन्ना करेंगे, दूसरा हिस्सा वो होगा जिसमें हम गुन्ना नहीं करेंगे। इदगाम गुन्ना से निकला है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना किया था, इसी तरह से हम लोग इन हरूफ पर गुन्ना करेंगे। बिल्कुल फ़र्क ये है इसमें कि नून साकिन या तनवीन के बाद ये हरूफ आएंगे, ठीक है। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद हमारे पास बिल्कुल अलग से आएंगे हरकत के साथ, ठीक है। ये भी शद के साथ होंगे लेकिन तनवीन और साकिन के बाद आएंगे, ठीक है। तब हमारे पास ये कायदा बन जाएगा। तो हम इनको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर हम इनको दो हिस्सों में तकसीम करें तो एक गुन्ना के साथ होगा इदगाम और दूसरा गुन्ना के बगैर होगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है गुन्ना के साथ और गुन्ना के बगैर, ठीक है। जिसको हम कहते हैं इदगाम बिल गुन्ना यानी गुन्ना के साथ, और एक को हम कहते हैं इदगाम बगैर गुन्ना, ठीक है। तो हम जो बिल गुन्ना है, जो इदगाम के साथ हमने अदा करना है यानी गुन्ना करना है, नून की आवाज़ को मिला देना है, वो हमारे पास ये चार हरूफ हैं, या, मीम, वाव, नून, ठीक है। इसका भी हम मजमुआ बना लेते हैं तो हमारे पास मजमुआ बनता है यौमिन। ये देखिए यौ, मीम, नून, ज़ेर, मिन, ठीक है। ये आप अपने पास नोट कर लें, यौमिन, ठीक है। इन चार हरूफ पर हम गुन्ना करेंगे जब नून साकिन या तनवीन के बाद ये हरूफ आएंगे तो, ठीक है। दूसरा हमारे पास है लाम और रो, इस पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। यहाँ आप देखिए मी नून साकिन है उसके बाद या है, ठीक है। यहाँ देखिए नून साकिन है इसके बाद वाव है, नून साकिन है उसके बाद मीम है, नून साकिन है उसके बाद नून है, ठीक है। ये आपके पास यौमिन की मिसाल हो गई। देखिए या, वाव, मीम, नून, यौमिन, ठीक है। तो उन्होंने नून साकिन के साथ मिसालें हमें दिखाई है कि हम नून साकिन के साथ भी मिसालें देख लें और फिर तनवीन के साथ भी देख लें। देखिए दो ज़ेर की तनवीन है और उसके बाद या आ गया है, इसी तरह से दो ज़ेर की तनवीन है, वाव आ गया है यौमिन में से। यहाँ दो ज़ेर की तनवीन है, मीम आ गया है। यहाँ दो ज़ेर की तनवीन है, नून आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास गुन्ना के साथ अदा किए जाने वाले हरूफ की मिसाल है। अब बग़ैर गुन्ना के अदा किए जाने वाले हरूफ देख लेते हैं। तो बग़ैर गुन्ना के हमारे पास देखिए सबसे पहले आपके पास तनवीन के साथ मिसाल है। तो ये देखिए तनवीन के बाद लाम हमारे पास आ गया और तनवीन के बाद रॉ हमारे पास आ गया, ठीक है। तो हमने इस पर गुन्ना नहीं करना। चलते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یقل، نون ساکن کی آواز کو ہم یا میں ملا دیں گے. من یقل من وال، من وال، من مال، من مال، من نعمت، عین کو ہم حلق میں لے جائیں گے. من نعمت یومئذ یوم، ایک الف کے برابر ہم ادغام کریں گے. یومئذ یوم، نوح وعاد، ہم نے فوراً سے ادائیگی نہیں کرنی، نوح وعاد نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. نوح وعاد، اور حروف حلقی اور اسی طرح سے حلق سے ادا ہونے والے حروف اور حروف مدہ اور دو زیر اور زبر پیش، ان سب کا ہم نے خیال رکھنا ہے جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. کتاب مبین، دیکھیے تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اور پھر میم مشدد ہے اور اس سے پہلے ہمارے پاس تنوین ہے، تو ہم یہاں پر ادغام کریں گے، اور یہاں اس سے آگے بین میں ہمارے پاس یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم ای کا ساؤنڈ لمبا کرتے ہوئے ادا کریں گے. کتاب مبین، ٹھیک ہے. شیئن نکرن، شیئن نکرن، ہم نے حروف لین کو اچھے سے ادا کرنا ہے. یہاں ہمارے پاس لام کی مثال ہے، یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے. بِأَخِلَّكُمْ، ٹھیک ہے، ہم نے جزم اور حرکت دونوں ادا کرنے ہیں، غنہ نہیں کرنا. بِأَخِلَّكُمْ. اگلا ہمارے پاس رو کی مثال ہے. ثمرات رزقا، ثمرات رزقا، صرف ہم نے شد ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے.